Okay. So, light chapter of class 10th. What is light? Light is we say it's a form of energy, and like all forms of energy, this form of energy को पता कैसे चलता है कि light है? So it's a form of energy which produces in us a sensation of vision. Light हमको देखने में help करती है. We see with our eyes. And when the light enters our eyes, we are able to see objects. अगर हम अंधेरे डार्क रूम में हो तो हमारी आईज के अंदर लाइट एंटर नहीं करती है, और क्योंकि लाइट एंटर नहीं करती है इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है. सो लाइट कैरीज एनर्जी, लाइट कैरीज इंफॉर्मेशन. आप इस समय स्क्रीन को देख रहे हो तो इट इज द लाइट which is entering into your eyes, right? And how many sources of light are there? We say there are two types of sources. और ये कौन कौन से sources होते हैं? ये sources जो हैं, these are two types. एक को बोलते हैं luminescent sources, एक को बोलते हैं non-luminescent sources. So luminescent sources क्या होते हैं? Those objects which emit light of their own. For example, sun, bulb, laser light, projector, candle, जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं, we call them as luminescent objects. और कुछ objects हैं जो light सिर्फ reflect करते हैं. For example, walls, bed, टेबल, आप और मैं, आपकी शक्ल मैं देख पाता हूं क्योंकि आपकी शक्ल क्या करती है? आपकी शक्ल अपनी लाइट तो ना पैदा करती है. आपका फेस जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और वो लाइट मेरी आंखों में जाती है और मैं आंखों से देखता हूं आपको. मैं बोल सकता हूं आंखों में बसे हो तुम. बसे कैसे हो? क्योंकि सन की लाइट आंखों तुमसे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज में एंटर कर रही है. सो वॉल्स, मून, plants, animals, mirror, mountains, lakes, they are all visible objects, but they don't emit their own light. Therefore, we call them as non-luminescent objects. Okay? तो आप अपने पास जरूर कॉपी रखिएगा, और इस को मैं लेसन को जब अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर तो वहां से आप देखकर अपने नोट्स बना लेना, या मैं आपको नोट्स भी भेज सकता हूँ. आई कैन सेंड यू पीडीएफ एज वेल. ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा उन बच्चों के लिए जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बट मैं रिकॉर्डिंग सिर्फ 2-3-4 दिनों के लिए डालूंगा बस. उसके बाद जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड करेंगे उन्हीं को फिर मैं अपलोड नहीं करूंगा. तो सिर्फ 1-2 दिनों के लिए मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, बाद में मैं अपलोड नहीं करूंगा. यू हैव टू अटेंड ऑनलाइन एंड रेगुलरली. ओके, नाउ लाइट जो है उसकी नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? वी से अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट हैज पार्टिकल नेचर. ये एरो कौन बनाई जा रहा है? एरो में दिखाई दे रहे हैं, एनोटेट मत करो, मैं गोली मार दूंगा. ओके, so what do we say is that according to Newton light has particle nature. light एक particle से बनती है, वो particles का नाम भी है. उन particles को हम बोलते हैं photons, and these photons travel from the source to the surroundings along a straight path. सीधा सीधा चलते हैं, they travel in a straight line. That is why we say light travels in a straight line, and this property of light is called rectilinear propagation of light. Rectilinear मतलब traveling along a straight path. और ये जो रास्ता है जो लाइट लेती है, the straight रास्ता taken by light to travel from the right, to travel from the source to the surroundings, this is what is called as a ray of light. So ray क्या होता है? A ray of light is a thin single धागा of light, a thin single thread of light. And we know धागा अगर है हम खींच के रखें धागे को, वो सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है. तो ये किरणें हैं, हिंदी में रे को बोलते हैं किरण ऑफ लाइट. द किरण नहीं है ये,
शाहरुख खान वाली, ये कौन है? अ थिन सिंगल थ्रेड ऑफ लाइट. दिस इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट. एंड रेज ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सोर्स टू द सराउंडिंग्स. ओके, नाउ जी अगर हम खूब सारी रेज ले लें, खूब सारी रेज ले लें, एक पैकेट बन जाता है, एक बंडल ऑफ रेज बनती हैं. अब सिंगल रे तो एक ही थोड़ी सी एनर्जी लेके आएगी, लेकिन खूब सारी रेज जब आती हैं, देन इट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट. जैसे टॉर्च की बीम, लाइट की बीम, हमारी टेबल लैम्प की बीम. तो बीम क्या होता है? अ बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट. एंड बीम्स कैसी होती हैं? बीम्स बेटा तीन प्रकार की होती हैं. एक को हम बोलते हैं पैरेलल बीम, है ना? पैरेलल बीम, एरो बना रहे हो मतलब समझ आ रहा है? तो पैरेलल बीम का मतलब दैट रेज ऑफ लाइट ट्रैवल, सीधा सीधा चलती हैं, पैरेलल टू ईच अदर, कॉल्ड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. एक और तरह की बीम होती है, इसको बोलते हैं, ये वाले को हम बोलते हैं कोई सोर्स है, जैसे सन है. सन की लाइट स्टार्ट तो सन से होती है, लेकिन फैलती है सब तरफ, और फैलने को बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम. दूर जा रही हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट. अगर हम सन की लाइट जो पैरेलल आ रही होती है उसको एक लेंस में से गुजारें, तो व्हाट हैपेंस इज दीज रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज टू अ सिंगल पॉइंट. दैट पॉइंट कन्वर्ज, अंदर की तरफ बेंड करती हैं. सो दिस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट. सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ बीम्स ऑफ लाइट: अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट. डाइवर्जिंग को भी लगा दे एरो बेटा, एरो मेरे, एरो बच्चे, एरो बेबी, एरो बेबी, डाइवर्जिंग को लगा एरो. हाँ, ये लगाया, देखा? इसका नाम आज से होगा डाइवर्जिंग बेबी. हाँ, जो भी बच्चा है, ये कौन है डाइवर्जिंग बेबी? तो ये रहा. हाँ, ये देखा कितना खुश है ये डाइवर्जिंग. इसको मौका मिल रहा है टीचर के साथ साथ काम करने का. एनीवेज, ज्यादा मत खुश हो डाइवर्जिंग बेबी. तो राइट नाउ हियर, सो तीन तरह की बीम्स: पैरेलल बीम, diverging beam and converging beam. Okay, so let us also talk about कि अभी वेव नेचर के बारे में बाद में बात करते हैं. तो लाइट की के अंदर जो हम फिनोमिनन आपके साथ पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो हमारे अपने मेन टॉपिक पे आ गए. इट सेज, मत करो, हेलो हेलो, मजाक नहीं कर रहा हूं, प्लीज स्टॉप दिस. अभी मैं देख लूंगा, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान करूंगा मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, दोबारा आने नहीं दूंगा क्लास में. टेक केयर ऑफ वे. यहां से सब दिखाई देता है. मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करते रहेंगे. बिहेव योरसेल्व्स. आई आस्किंग यू, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए, बट डोंट राइट ऑन माई बोर्ड. इज दैट क्लियर? अब मैं लास्ट टाइम मिटा रहा हूं इसको, दोबारा किया तो बदतमीजी नहीं मैं सहन करता हूं, स्टूपिड कहीं का. पढ़ाना है मैंने कि मैंने आपका यही करते रहना है, मिटाते रहना है. सो हियर, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेट अस लुक एट द डेफिनेशन. रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन का मतलब टकरा के वापस आना, है ना? सो वी से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको अपनी कॉपी में भी लिखनी है. इट सेज द फिनोमिनन ऑफ रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट is called as reflection of light. तो लाइट जो है किसी की बॉडी के साथ टक्कर मारती है, लाइक यहां पे समझो, लाइट की एक बीम आई, स्मूथ सरफेस से टक्कर मारी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई. सो द फिनोमिनन ऑफ रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट किस मीडियम में? इनटू द सेम मीडियम, हवा से हवा में वापस, इनटू द सेम मीडियम after striking an object is called reflection of light. Okay, अब कौन कौन रिफ्लेक्ट करता है? तो मोस्ट सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट. दीवारें भी लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं, दरवाजे भी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं,
आपका फोन भी लाइट रिफ्लेक्ट कर, हर चीज रिफ्लेक्ट करती है तभी तो दिखाई देती है. इनफैक्ट वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स ओनली बिकॉज दे रिफ्लेक्ट light rays which fall on them, right? So reflection में light वापस आती है, same medium में आती है. अब we are talking about how many types of reflection are there. Now types of reflection कितनी है? दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है. एक को हम बोलते हैं रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, राइट? तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस, रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन. उसका एग्जांपल है ये मिरर. मिरर से एक पैरेलल बीम जब आती है, इंसिडेंट होती है, एरो बनाते हैं. अंदर की तरफ एरो का मतलब इंसिडेंट बीम और बाहर की तरफ एरो का मतलब रिफ्लेक्टेड बीम. तो हम अपने शक्ल जो चेहरे को देख पाते हैं मिरर में, वो बिकॉज वहां से स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो रही होती है. और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहां से होती है? मिरर्स करते हैं, आपकी पॉलिश्ड टाइल्स करती हैं, राइट? या केशव, टेल मी. सो मिरर्स करते हैं. इवन कोई शांत लेक हो तो हम लेक के अंदर भी पेड़ पौधे, आसमान की रिफ्लेक्शन देख सकते हैं. तो हमको पहचान बनती है इससे. कोई भी शाइनिंग सर्फेसेस, स्मूथ शाइनिंग सर्फेसेस डज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एक और रिफ्लेक्शन होती है जिसमें दिखती तो है चीजें लेकिन हम चेहरा नहीं देख सकते हैं. मान लो अपना आप दीवार है, दीवार आपको व्हाइट कलर की आपकी दीवार नजर आ रही है. क्यों नजर आ रही है? क्योंकि सनलाइट जो है वो दीवार से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है. एक पैरेलल बीम ऑफ सनलाइट आती है क्योंकि वो दीवार रफ होती है, इसलिए वो आती तो इंसिडेंट बीम पैरेलल है लेकिन रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो पैरेलल नहीं है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर भी बच्चों ओबे हो रहे हैं लेकिन यहां पर रिफ्लेक्टेड बीम पैरेलल नहीं है, तो सब कुछ मिक्स हो जाता है. मिक्स होने के कारण हम दीवार को देखेंगे तो हमको दीवार के अंदर अपना चेहरा नजर नहीं आता है. तो ये जो रिफ्लेक्शन होती है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम किसी भी चीज को देख नहीं पाते हैं. ऑलराइट, तो व्हाट आर द डिफरेंसेस between these two kinds of reflections? तो we say, let's see, हमारे पास differences क्या क्या हैं. we say पहली बात regular और diffuse. डायग्राम बनाया हम लोगों ने. सो हमने कहा कि डायग्राम की हेल्प से इंसिडेंट पैरेलल बीम है, रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल बीम है, जबकि डिफ्यूज के अंदर इंसिडेंट जो है वो पैरेलल बीम है और रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो पैरेलल नहीं है. This is the first difference in diagram. The second basis of differentiation is what is the type of surface. Regular reflection is produced by smooth and polished surfaces. Smooth and polished surfaces. Whereas this kind of reflection called diffuse reflection is produced by unpolished or rough surfaces. Third, abundance. मतलब कौन ज्यादा होती है? Now here regular reflection is less common. मिरर से होती है, स्मूथ शाइनिंग सर्फेसेस से होती है, लेक के सरफेस से होती है, शांत हो अगर प्रोवाइडेड, हिल डुल नहीं रहा हो. लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो सब जगह से होती है. हमारे आसपास ज्यादा कौन सी होती है? ज्यादा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है. इमेज बनता है कि नहीं बनता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज बनता है, इमेज इज फॉर्म्ड, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में नो इमेज इज formed. And beam की शेप कैसी होती है? इंसिडेंट बीम भी पैरेलल, रिफ्लेक्टेड बीम भी पैरेलल in regular reflection, जबकि the reflected beam of light is diffused, mixed up or diffused as shown in the diagram. ठीक है, 5 पॉइंट समझ आए? Please unmute and say yes so that I can move ahead. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very Yes, nice. sir. Yes. ठीक है, सब लोग है ना, पार्टिसिपेट कर रहे हैं? Yes, आप अभी लिखना चाहते हैं yes, sir. कि बाद में लिखोगे?
सर अभी हाँ में बाद में सर कॉपीज नहीं है, अभी अभी कॉपीज कॉपीज नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको हाँ इवेंचुअली जब हम चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लास में हम सब कुछ क्लास में ही लिखें, बट अभी आप समझते हैं, इसलिए मैं आपको फ्रीडम देता हूँ आज के लिए, 1-2 दिन के लिए मैक्सिमम। मंडे तक तो हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो सब अपना यहीं पे आए, मैं यहीं पे नोट्स लिखवाऊंगा ताकि आपको बाद में पीछे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। चाहे थोड़ा हम कवर करेंगे बट ऐसा ही करेंगे। ओके, नाउ लेट मी Okay, sir. yes sir. ओके वेरी गुड। Now let me look at what is called as reflection from a plane mirror. एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे देखिए प्लेन मिरर है, ये मिरर का नाम है एम डैश, है ना। थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ, सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ, Yes sir. स्क्रीन दिख रही है, साफ साफ है, सुंदर सुंदर है। Yes sir. वेरी गुड। Yes. तो ये सब डायग्राम्स बच्चे आपको ऐसे ही बनाने होते हैं। तो मैंने एक लाइन बनाई एम डैश, और मिरर को शो करने के लिए पीछे हमने उसको शेड कर दिया, ऐसे ये ब्लैक ब्लैक है, इसको शेडिंग बोलते हैं। अब हमने क्या करना होता है, पॉइंट पी से एक नॉर्मल बनाना होता है। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्रीज पे होता है। दिस एंगल एन पी एम, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्रीज। अंदाजे से भी बना सकते हो बट ये 90 डिग्रीज होना चाहिए। तो ये नॉर्मल रे बोलते हैं इसको। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर हमने क्या किया, एक रे बनाई आईपी। हाँ बच्चों क्या हो गया, पार्टिसिपेंट्स 22 हो गए हैं, अच्छी बात है, पहले से ज्यादा है। स्पर्श तेरा तेरा माइक ऑन है स्पर्श, व्हाट आर यू टॉकिंग? ऑफ कर दो। नथिंग सर, सॉरी। ओके, नाउ लुक हियर, ये वापस देखो, ये जो मेरा आईपी है, दिस इज माय इंसिडेंट रे। रे तो एक सिंगल धागा होता है, तो मैंने एक लाइन बनाई आईपी, और ये जो इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, दिस एंगल आई इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से ये आईपी इंसिडेंट रे है, ये जब मिरर से टक्कर मारेगी इट विल गो अलोंग पीआर, therefore this PR is called as reflected ray. IP is the incident ray, PR is called as the reflected ray, and PN is called as the normal ray. So we are getting used to the nomenclature, नाम सीख रहे हैं हम. Okay, now ये angle NPI, this is called angle of incidence, and the angle NPR is called as the angle of reflection. तो ये डायग्राम अगर हमको समझ आ जाए तो हम काफी सारी चीजें और समझ सकते हैं, लॉज समझ सकते हैं। पहला लॉ रिफ्लेक्शन का, ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये डायग्राम बनाना होता है बच्चों को, और पहला लॉ मैं बताने चाह रहा हूं आपको, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर्स इज दैट the incident ray I, comma, the reflected ray R, and the normal ray N all lie in the same plane. That means incident ray, normal and reflected ray अगर मैंने इस आपके फोन की या कंप्यूटर की स्क्रीन पे बनाई है तो ये तीनों ये आपके कंप्यूटर की प्लेन में ही रहती हैं। अगर मैंने फर्श पे बनाता तो तीनों फर्श पे बनाता, कॉपी पे बनाता तो तीनों लाइंस को मैं कॉपी पे बनाता। ऐसा नहीं होता एक लाइन कहीं कॉपी से बाहर आ रही होती, नो, तीनों की तीनों रेस एक ही प्लेन में लाई करती हैं। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। The second law of reflection says that the angle of incidence I is always equal to the angle of reflection R. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection R. ये टेबल बनाया मैंने, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों 30 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्रीज होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्रीज होगा then the angle of reflection will also be 60 degrees. 10 होगा तो 10 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, 5 मतलब it will come close to normal। और ये देखो 0 पे 0, 0 क्या होता है, if a ray of light comes along the normal, तो ये एंगल छोटा होते होते, आई छोटा होते होते 0 हो जाए तो क्या होगा,
ये एरो लाइट अंदर आ रही है, तो जिस रास्ते लाइट आती है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बच्चों 0 ही होगा। दैट मीन्स लाइट जिस रास्ते आती है दबे पांव उसी रास्ते वापस चली जाती है। And we say angle I is 0, angle of reflection is also 0 degrees, right? So the light retraces back its path on striking against a reflecting surface. All right? तो हमने ये बात 0 वाली जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिस रास्ते लाइट आती है वापस दबे पांव उसी रास्ते वापस चली जाती है, राइट? एंड द प्लेन मिरर्स में एक और लॉ एप्लीकेबल होता है विच इज कॉल्ड एज द, ये सिर्फ प्लेन मिरर्स के लिए होता है ये लॉ। और ये somebody has come, ईवा कटोच is coming now. ईवा कटोच लेट क्यों हो गई? तो थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर सेज कि मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मिरर है, ये शेडेड किया ना मैंने, ये मेरा मिरर है। थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूं आपको। तो ये मिरर है, ओ कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, तो होता क्या है, एक रेड वाली रे गई और उसने Q1 पे टक्कर मारी। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल N1 भी बनाया। देखो ये सारे डायग्राम बच्चों आपको भी बनाने पड़ेंगे, ओके? इसलिए स्केल होना, पेंसिल होना, डी होना, ये सब चीज होना आपके पास बहुत जरूरी है। तो मंडे की क्लास में सबके पास होना चाहिए। हम नहीं बोलेंगे कि आप बाद में कर लेना, हमने क्लास में ही सब कुछ लिखवाना है आपको। तो सबके पास सारे टूल्स होने चाहिए। और अभी आपके पास 2 दिन है। आज की क्लास में अपलोड करूंगा, आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया है आप वहां पे नोट करेंगे, बट मंडे ऑनवर्ड्स हम क्लास में ही लिखेंगे और क्लास में ही सब कुछ करेंगे। चाहे हमारी थोड़ी पढ़ाने की स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन हमको इतनी गारंटी और एश्योरेंस होगा कि हमने साथ साथ सब कुछ पढ़ लिया है। सो एनीवेज यहाँ पर देखिए, ये रेड वाली रे जो है मेरी OQ1 आई, और हमारे हिसाब से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रेड वाली रे चली गई। सो एरोज जो हैं वो हमको इंडिकेट करता है। इनवर्ड एरो मींस इंसिडेंट रे, आउटवर्ड एरो ये बनाया ब्लैक वाला मींस रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट रे आई और 1 डैश बन गई। रिफ्लेक्टेड को मैंने डैश लिखा है और मेन को मैंने फर्स्ट रे 1 लिखा है। अब मान लो अब सिर्फ लाइट एक ही थोड़ा निकलती है, तो अभी हमारा क्लास 10 मिनट का रह गया है, मेरे को मैसेज आया है, तो हम 10 मिनट में अब बात नहीं करेंगे और इसको पढ़ लेंगे, कंप्लीट करेंगे। सो वी फाइंड दैट हमारे पास जो सेकेंड रे आ रही है, ये जो ब्लू वाली रे आ रही है, वो Q2 से रिफ्लेक्ट होती है और वो 2 डैश पे चली जाती है। अब आप देख सकते हो ये 1 डैश और 2 डैश को, ये तो फैल रही हैं, ये तो डाइवर्जिंग है, बाहर की तरफ फैल रही हैं रेज। तो अगर हम स्केल से इनको स्ट्रेट लाइन में पीछे प्रोजेक्ट करें, 1 डैश को भी पीछे की तरफ खींच के ले जाएं, तो वी विल फाइंड दैट 1 डैश एंड 2 डैश डॉटेड लाइन से हमने पीछे लिया है इनको, ये कहीं आई पर टक्कर मारते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट आई पे। वेरी गुड। अब ये रहा हमारा O विच इज ऑब्जेक्ट, I स्टैंड्स फॉर इमेज। और अगर हम ये एक लाइन ड्रॉ करें O और I के बीच में, we will find OP is the distance of the object from the mirror and PI is the distance of the image from the mirror. Object distance को हम symbol यूज करते हैं U, और image distance के लिए हम symbol यूज करते हैं V. So V is the distance of the image I from the mirror P, and U is the symbol for the distance of the object O from the mirror P. So ये law बोलता है that in a plane mirror the image is as much behind the plane mirror, image is as much behind. image कहाँ बनती है? जब हम अपने आप को देखते हैं शीशे में, तो हम हमारा मुंह कहाँ बनता है? शीशे के पीछे बनता है। कितना पीछे होता है? उतना ही पीछे होता है जितना हम शीशे के आगे होते हैं। अगर हम अपने मुंह को शीशे की तरफ ले जाएंगे तो हमारा इमेज भी शीशे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। अगर हम शीशे से एक हाथ दूर होंगे तो हमारा इमेज भी शीशे के पीछे एक ही हाथ पीछे होगा। तो
तो ये बात समझ आएगी आपको। दैट, लेट्स रीड द स्टेटमेंट अगेन। दिस लॉ स्टेट्स दैट द इमेज इज एज मच बिहाइंड द प्लेन मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट जितना आगे होता है ना, मिरर के जितना आगे होता है, उसका इमेज उतना ही मिरर के पीछे होता है। सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द image distance, right? So object distance is equal to the image distance, right? तो अगर ये क्लास सडनली अपने आप, जैसे मैथ्स की क्लास हमारी बंद हो गई थी ना, अगर ये साइंस की क्लास भी सडनली बंद हो जाएगी तो एक काम करेंगे सब बच्चे, एक बार फिर से जाके ना चेक इन करेंगे, उसी पासवर्ड पे दोबारा आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हम कोशिश देखते हैं कि दोबारा शायद स्टार्ट हो जाए, ठीक है? एक बार फिर से ट्राई करेंगे जरा। हमारा ऑटोमेटिकली बंद कर देते हैं, ये गंदे लोग हैं। ये बता रहा है मेरे को 6 मिनट्स और 54 सेकंड्स के बाद ये मीटिंग बंद हो जाएगी। तो उसके बाद जो है एक बार हम फिर से लॉग इन करने की कोशिश करेंगे, ओके? पता चल जाएगा। Okay, sir. So now let me talk about this law again. Okay, sir. This law says that this distance PO, P से लेकर O उतना ही होता है जितना P से लेकर I होता है। That is the object distance is equal to the image distance. समझ आया ये लॉ बच्चों? इमेज उतना ही मिरर के पीछे होता है जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होता है। अगर आप मिरर से दूर हैं तो आपका इमेज भी मिरर से दूर है। जैसे जैसे आप शीशे की तरफ जाना स्टार्ट करोगे तो इमेज भी शीशे की तरफ आना शुरू कर जाएगा। अगर आप अपना नाक लगाओगे शीशे के साथ तो आपका इमेज भी नाक लगाएगा शीशे के साथ, राइट? सो जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे ही तो बोलता है मिरर ना। जो आप जो करोगे, आप उसको हेलो बोलोगे शीशे को, तो आपका इमेज भी आपको हेलो बोलेगा ना। आप बोलोगे हाय, हेलो हैंडसम, हेलो ब्यूटीफुल, वो भी आपको यही बोलेगा। अगर आप बोलेगे उसको, आप बोलोगे ए डॉगी, वो भी आपको ये बोलेगा ए डॉगी। तो जैसी करनी वैसी भरनी, मिरर इमेज, इसी को बोलते हैं। आप जो करते हो, कुएं की आवाज है, जो बोलते हो वापस वही सुनने को मिलती है, राइट? तो हमने 3 लॉज आपके साथ किए और यहाँ पर भी वही लॉ नजर आ रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट, हम मान लो मिरर, दीवार वाला मिरर है, हम यहाँ खड़े हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जितनी होती है, इमेज की भी हाइट उतनी होती है। ये रे डायग्राम बच्चों कैसा बना? ये रे डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, एक रे को ले गए ए से पी की तरफ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा है तो एंगल ऑफ बच्चों रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा, थीटा ही होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा। इसको पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा। एक ए से हमने मिरर पे सीधा ले गए और वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए, ऊपर वाले के लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है क्या? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो तो 0 है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों हमारा 0 है तो व्हाट विल बी फाइंड इज दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो वापस आ जाएगी। इसी को पीछे एक्सटेंड करो, ये 2 डॉटेड लाइंस, हमेशा मिरर के पीछे जब भी लाइंस बनाई जाती हैं तो डॉटेड ही बनाई जाती है। मिरर के आगे सीधी कंप्लीट बनाई जाती हैं और मिरर के पीछे हमेशा डॉटेड बनाई जाती हैं। सो वी हैव if AB is an object then A dash B dash would be its image। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? The height of the image is equal to the height of the object। तो अगर प्लेन मिरर होगा तो प्लेन मिरर में क्या बात है कि आपकी असली हाइट ही नजर आएगी। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप छोटे नजर आओगे, अगर आपकी हाइट लंबी है तो आप टॉल नजर आओगे। तो साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये प्लेन मिरर्स के लिए है। हमने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ने हैं इस चैप्टर में, उनमें सब ये नहीं लगता। आज की क्लास हमारी जो है वो प्लेन मिरर्स के साथ है। आप अगर बार्बर की शॉप पे जाते हैं तो आप अपने पीछे बालों को भी देख सकते हैं, क्योंकि बार्बर ने क्या किया होता है, एक अपने सामने मिरर लगाया होता है, एक पीछे उसने टेढ़ा मिरर लगाया होता है। उस टेढ़े मिरर में लाइट जाती है ऐसे और आपकी आंखों में आती है। आप अपने बालों को पीछे से कैसे नजर आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हो ना। तो यूज ऑफ साइंस फॉर एवरीडे लाइफ। एक और बात होती है, अभी लेट मी क्विकली टॉक अबाउट दिस। प्लेन मिरर्स में लेटरल इन्वर्शन करते हैं प्लेन मिरर्स।
लेटरल इन्वर्शन मतलब अगर मैं मिरर के आगे ऐसे आर लिखूंगा तो मुझे उल्टा नजर आता है वो आर, है ना। तभी आप देखते हैं एम्बुलेंस के ऊपर उन्होंने क्या किया होता है, एम्बुलेंस को उल्टा लिखा होता है, ताकि जब हम अपनी कार चला रहे हो और जो हमारे को अपना रियर व्यू मिरर होता है, साइड मिरर होता है, उसमें लिखा उल्टा होगा तो हमको वो सीधा नजर आएगा, है ना। आप कुछ अपना नाम लिखना आज पेपर के ऊपर और फिर मिरर में देखना उसको, आपको आपका नाम उल्टा नजर आएगा। अगर उल्टा लिखा होगा तो फिर वो सीधा हो जाएगा। सो लेफ्ट राइट इन्वर्शन हो जाती है, लेटरल इन्वर्शन होती है प्लेन मिरर्स में। 6th पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर कहाँ होता है, पीछे होता है मिरर के, और सीधा होता है ना। अगर आप सीधा खड़े हो तो मिरर में भी सीधे ही नजर आओगे, राइट। तो सीधे नजर आने को हम बोलते हैं दैट इट इज अ इरेक्ट इमेज। और क्योंकि वो इमेज शीशे में पीछे नजर आती है, जो भी इमेजेस हमको पीछे नजर आती है उनको वर्चुअल बोलते हैं ना। देखो ये पीछे मिरर के पीछे नजर आते हो आप अपने आप को, ऐसे इमेज को हम वर्चुअल बोलते हैं। तो सीधा भी आते हो, है ना, इसके अंदर आप बैठे हुए हो तो मिरर में भी आप बैठे हुए नजर आते हो। ऐसा नहीं है कि मिरर में आप योगा कर रहे हो सर नीचे पांव ऊपर, ऐसा नहीं होता है। तो इरेक्ट इमेज होता है और वर्चुअल इमेज होता है। देन द 7th पॉइंट इज अगर हम मिरर की तरफ चलना स्टार्ट कर दें, जिस स्पीड के साथ हम मिरर की तरफ जाएंगे तो हमारा इमेज भी उसी स्पीड के साथ मिरर की तरफ आएगा। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे मिरर की तरफ तो जो इमेज है वो भी आहिस्ता आहिस्ता मिरर की तरफ आएगी। अगर हम भागते हुए जाएंगे मिरर की तरफ तो वो भी भागता हुआ आएगा मिरर की तरफ। द स्पीड विद विच an object moves towards the mirror is always equal to the speed with which the image also moves towards the mirror, right? मेरे को यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कुछ 1 मिनट रह गया है, less than a minute is left। हो सकता है अभी हमारी क्लास ठक से बंद हो जाए, but anyways we have done these two things with you। तो अभी हमको ये डिस्टिंक्शन करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। हम अगर तो जुड़ गए वापस फिर से तो पढ़ लेंगे, नहीं तो मैं अगली क्लास में आपको इसको पढ़ाऊंगा कि रियल इमेज क्या होता है और इमेज क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमारा करने वाला है स्क्रीनशॉट। आपको लेना आता है अपने मोबाइल फोन पे आप फोटो? क्या स्टार्ट? जी सर ले लिया। वेरी गुड। तो इसको आप देख लेना इस पेज को। अभी हमारा जी कटने सर। वाला है, बट वी विल ट्राई टू रीजॉइन। ओके, वी विल ट्राई टू रीजॉइन। पता चल जाएगा ज्वाइन होता है कि नहीं होता है। ओके सर।